कितने लोग ये ट्रेड लिए थे, प्लीज हैंड रेज करना। 1 2 3 4 और 5। सम लॉजिक क्या है कि भाई पिछले टाइम में घूमा है तो दूसरा बार क्या हो सकता है, घूम सकता है। कोई भी ट्रेड्स को 30 सेकंड में डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ तो वो ट्रेड को मैं कर ही नहीं पाऊंगा। यहाँ पे समझ में आता है कि बिग प्लेयर का कहीं ना कहीं बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल दिख रहा है। हैमर कैंडल देख के हम आराम से रिवर्सल ट्रेडिंग कर सकते हैं बिंदास होके। कैसे करेंगे आज स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आज के ट्रेड में, ठीक है। अगर इस टाइप का हैमर कैंडल बना है, नॉर्मल हैमर कैंडल बना है, तो इससे क्या समझ में आता है, बायर्स आर इंटरेस्टेड। इस कैंडल से क्या समझ में आता है, इस हैमर से क्या समझ में आता है, इन्वर्टर हैमर से समझ में आता है कि सेलर्स आर इंटरेस्टेड, है ना। इस दोनों में ऐसा समझ में आता है। लेकिन याद रखना ये चीज़ें बहुत सेंटेंस बहुत ज़रूरी है। अगर रैंडम हैमर कैंडल कहीं पे भी बने वो हमारे लिए नॉइज़ है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वही हैमर कैंडल अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस से बने तो हमको समझ में आता है कि भाई ये ट्रेड में कुछ ना कुछ बन सकता है। क्योंकि हैमर कैंडल मतलब रिजेक्शन कैंडल, वो कहाँ से रिजेक्ट हो रहा है वो जरूरी है ना। अगर वही हैमर कैंडल हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर हैमर कैंडल बने तो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा बनेगा। क्यों बनेगा इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, बताना एक बार, एक मिनट। नहीं, इससे क्या समझ में आया, यस वेरी नाइस। इससे क्या हुआ, इस सपोर्ट से मार्केट क्या किया है, आप सुनिएगा थोड़ा सा अच्छे से, आप थोड़ा सा सुनिएगा। इधर देखो, तो मैंने क्या बोला, ये एक सपोर्ट है कि नहीं है, इससे मार्केट क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो इससे समझ में आता है कि बाइंग ट्रेड लेना है, ये कोई रैंडम ट्रेड नहीं, ओनली बाइंग ट्रेड ही अपना प्लान करना है। तो क्या लिखा है मैंने कि ये हैमर कैंडल से हम लोग को समझ में आता है कि ये रिजेक्ट कहाँ से हुआ है, सपोर्ट से हुआ है, क्योंकि बायर्स आर इंटरेस्टेड। लेकिन अगर हैमर कैंडल ऐसा बनता तो क्या उसका वैल्यू होता, क्यों नहीं होता, ये तो सेलर स्ट्रॉन्ग है, क्यों नहीं होगा। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि रैंडम हैमर का कोई वैल्यू नहीं है। वो हैमर कैंडल अगर कहीं से रिजेक्ट हो रहा है वो उसका वैल्यू है। मेरा पॉइंट समझ में आ गया क्या सबको, प्लीज़ अच्छे समझ में आ गया तो बताना, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या ये हैमर कैंडल को देख के आपको क्या लग रहा है, बायर्स स्ट्रॉन्ग है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है। मोमेंटम होने के बाद मत बताओ, बायर्स स्ट्रॉन्ग है, सबको पता चल रहा है यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग हुआ है, ठीक है। मैं एक बार जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, क्या मैं एक ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे, सबको दिख रहा है क्या। तो एग्जैक्टली सपोर्ट से ही रिजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, तो ट्रेड क्या हुआ, कंफर्मेशन मिला। ये स्टॉक आया कब था, देखो एक बार 11:35 को देखो आप, क्लियर ट्रेंड पे आ गया था ना, यहाँ पे वीबीएल आया कि नहीं आया, 11:35 में वीबीएल आ गया। तो इससे क्या बोला मैंने, सेकंड यहाँ पे समझ में आता है कि बिग प्लेयर का कहीं ना कहीं बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल दिख रहा है। पता है आपको सॉफ्टवेयर नहीं होता ना, क्लियर ट्रेंड नहीं होता आपके पास, और आपको कल से ट्रेड करना होता, तो आप लोग हैमर कैंडल सपोर्ट ढूंढ के ना ट्रेड कर सकते हो, नहीं जरूरत है किस चीज़ का, कर सकते हैं। ये तो प्राइस एक्शन है ना, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डेटा क्या होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन स्टॉक ढूंढने में इजी कर देता है वो काम, लेकिन हमको बिना भी कर सकते हैं। एक चीज़ आप दिमाग में रखना, जितना ज़्यादा ट्रेडिंग ईजी होगा ना आपके लिए, उतना ईजी आपका ट्रेड्स होंगे। क्योंकि अगर कोई ट्रेड को मैं 30 सेकंड में मतलब डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ट्रेड्स को 30 सेकंड में डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो ट्रेड को मैं कर ही नहीं पाऊंगा। आप देखो 30 सेकंड नहीं बोल सकते, एक हैमर चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, ट्रेड बनाना है, 10 सेकंड भी नहीं लगा। हैमर ढूंढना है, सपोर्ट नहीं ढूंढना, ट्रेड करो, बस उतना सिंपल होना चाहिए। और जो चीज़ मैं अपने बच्चे को भी नहीं सिखा पा रहा हूँ, कोई छोटा बच्चा उसको नहीं सिखा पा रहा हूँ, तो वो मैं ट्रेड गलत ही कर रहा हूँ। मैं अगर आपको बोलूँगा इसे काम करना, 3 इंडिकेटर ऐड करो, उसमें ब्रेकआउट होगा, RSI ब्रेकआउट करेगा, तो आप ट्रेड भूल जाओगे, ट्रेड नहीं मिलेगा। बस लेकिन बोलो हैमर देखो, आप हैमर दिख जाएगा, सपोर्ट दिखा, ट्रेड बनाओ, बस इतना ही चाहिए। जितना ईजी ट्रेडिंग हुआ उतना अच्छा है। हम लोग को जब ट्रेड कन्फर्मेशन मिला, हम लोग किए एंट्री इस कैंडल पे, स्टॉप लॉस क्या करेंगे, हैमर के नीचे, स्टॉप लॉस हैमर के नीचे, टारगेट क्या होगा, मिनिमम 2, तो हम लोग को 1:2 का टारगेट मिल गया। यहाँ पे समझ पाए चीज़ें, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कितने लोग ये ट्रेड लिए थे, प्लीज़ हैंड रेज करना। 1 2 3 4 और 5। लेते जो लेट हो गया, लेते रहते। अच्छा एक बात बताओ, लेकिन अगर उस जगह पे प्रीवियस डे लो हाई होता तो ट्रेड कर पाते कि नहीं कर पाते। अगर प्रीवियस डे लो हाई ना, प्रीवियस डे हाई लो अगर यहाँ पे होगा और ऐसे घुमा नहीं होगा, यहीं पे रुक गया होगा कल मार्केट, तो इस प्रीवियस लो का कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि भाई मार्केट घूमना चाहिए ना। आप ओवर लॉजिक समझ, लॉजिक क्या है कि भाई पिछले टाइम में घूमा है तो दूसरा बार क्या हो सकता है, घूम सकता है। लेकिन पिछले टाइम में अगर यहीं पे रुक गया तो ये भी तो रुक जाएगा, यही भी तो ट्रैप हो सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, समझ पाए चीज़ क्या है। तो प्रीवियस डे लो हाई मतलब नहीं कि भाई आया तो मैं ले लूंगा, इससे मतलब ये हुआ कि मार्केट यहाँ से घुमाता करके प्रीवियस डे लो बना, मार्केट घुमाता करके प्रीवियस डे बना, लेकिन मार्केट रुक गया तो प्रीवियस डे लो कैसे हुआ वो। समझ में आ गया क्या सबको। तो आप लोग भी ट्रेड वैसे ही करो कंटिन्यू।